हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा चर्चा का विषय है लीवर की एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपकी स्किन, आँखों का वाइट पार्ट जिसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स मेनली इसमें जो है हाई बिलिरुबिन लेवल के कारण से येलो कलर दिखाई देने लगता है। तो यह बहुत से और हेल्थ इश्यूज़ के कारण से हो सकता है जो कि आपकी लीवर प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको ही जो है हम यहाँ पर जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, जिसको आम भाषा में पीलिया भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पीलिया के सिम्टम जैसे कि इसका नाम ही इंडिकेट कर ही रहा है कि आपके स्किन का कलर येलो नज़र आने लगता है। इसके अलावा क्या सिम्टम हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जॉन्डिस के सिम्टम्स में आपकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है। सबसे पहले तो आपकी स्किन, आपकी आईज़ येलो दिखाई देने लगते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें आपको ठंड लगती है और ठंड के साथ जो है फीवर हो जाता है। पेट में दर्द काफ़ी लोग महसूस करते हैं इसमें। इसके अलावा जो है इसमें आपका यूरिन का कलर जो है डार्क हो जाता है, या फिर आपके स्टूल का कलर जो है वो क्ले कलर हो जाता है। वेट भी बहुत लोगों का इसमें घटता है और कुछ जो है थोड़े बहुत सिम्टम जो हैं फ्लू जैसे सिम्टम भी इसमें आपको नज़र आते हैं। लेकिन जैसे कि हमने स्टार्ट से ही ऐसे शुरू किया कि जॉन्डिस में आपको जो है पीला आपके बॉडी नज़र आने लगती है, ख़ास तौर से आपसे स्किन और जो है आँखों का कलर। तो सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्यों हो जाता है ऐसा पीला रंग जो है आपके स्किन और आँखों का। तो आपका जॉन्डिस का कारण देखना भी यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर हमारा लीवर ठीक से काम नहीं करता है तो ये बिलिरुबिन नाम का जो वेस्ट मटेरियल आपके लिवर से प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके ब्लड में आ जाता है और उसका लेवल जो है ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो एक लेवल तक जब बिलिरुबिन का लेवल ये जाएगा तब आपकी स्किन का, आइज़ का, म्यूकस मेम्ब्रेन जो का कलर जो है वो येलो नज़र आने लगता है। लेकिन अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये कलर जो है येलो से ग्रीन भी हो जाता है। तो ये तो हुआ कि इसकी फिजियोलॉजी किस तरीके से येलो कलर जो है आने लगता है। लेकिन किन डिज़ीज़ में ऐसा होता है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जॉन्डिस अपने आप में एक डिज़ीज़ से ज़्यादा जो है किसी दूसरी डिज़ीज़ के सिम्टम के तौर पे ज़्यादा देखी जाती है। तो ये जो कॉज हैं डिज़ीज़ के, जॉन्डिस के, तो उसमें जो है आपके लिवर में किसी प्रकार की कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, आपकी बाइल डक्ट में कोई सूजन हो जाए, या फिर जो बाइल डक्ट है उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट आ जाए, तब ऐसा होता है। या फिर एक हीमोलिटिक अनीमिया की जो सिचुएशन है उसमें भी जो है जॉन्डिस के सिम्टम अपीयर होते हैं। या फिर कोलेस्टेसिस में भी ऐसा होता है कि किसी जो गाल स्टोन में अगर वो जो पत्थरी जिसको हम बोलते हैं वो अगर आ जाती है तो भी आपका जो बिलिरुबिन का लेवल है आपके ब्लड में बढ़ जाता है। तो फ्रेंड, ये तो हमने कॉज भी देख लिया और सिम्टम की बात जहाँ तक हो गई। इसके अलावा अगर आप अपने जॉन्डिस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको क्या हो सकता है, तो उसमें मेन कॉम्प्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग फील होती है जिनको जॉन्डिस हो जाता है, और इतनी बेचैनी होती है कि उनको नींद नहीं आती है। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी डिज़ीज़ के सिम्टम के रूप में ये जॉन्डिस होता है। तो जितने भी लीवर डिज़ीज़ के हमने यहाँ पर नाम लिए उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपका कारण रूल आउट नहीं होगा, आप जॉन्डिस की स्पेशली अगर दवाई खाते रहेंगे तो वो भी जो है उसमें काम नहीं करती, जब तक कि जो मेन रीज़न जो जिस डिज़ीज़ से जॉन्डिस हो रहा है उसको ठीक न किया जाए। तो अब हम यहाँ पर आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो आयुर्वेद में जॉन्डिस के लक्षणों को जो है हम कामला के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। और इसमें भी जो है मेनली आपके जो पित्त दोष के साथ जो है रक्त धातु दूषित हो जाती है, तब जो है ये कामला के या फिर हम यूँ कहें जॉन्डिस के लक्षण जो हैं इसमें अपीयर होते हैं। और फ्रेंड, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, आयुर्वेद के अनुसार जो जॉन्डिस का ट्रीटमेंट है उसमें मेनली जो थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है उसको हम कहते हैं पंचकर्म में विरेचन कर्म। तो जॉन्डिस में आपको जो है विरेचन कर्म से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो है हम
कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें काफ़ी अच्छा काम करती हैं। तो इनकी बात करते हैं। अगर हम हर्ब्स की बात करते हैं तो मेनली जो है इसमें कुटकी बहुत इफ़ेक्टिव हर्ब है, जो आपके लीवर फंक्शन को स्टिमुलेट करती है, जो पित्त जमा हो गया है आपके ब्लड में उसको निकालने का काम करती है। और जैसे कि मैंने कहा कि विरेचन कर्म इफ़ेक्टिव है, तो विरेचन कराने में भी जो है काफ़ी हेल्प करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुटकी जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव हर्ब है जॉन्डिस के लिए। इसके अलावा फ्रेंड जो है काल मेघ, जिसे आम भाषा में आप चिरायता के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद में वो दीपन औषधि है। मतलब आपके जो दोष शांत हो गए हैं या अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उसमें जो है आपकी अग्नि को प्रदीप्त करती है, और जो जॉन्डिस में फीवर बना रहता है उसको दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। आपके पेट के वर्म्स को ठीक करती है, डिस्ट्रॉय करती है। और इस प्रकार से जो है चिरायता भी आपके लिवर डिसऑर्डर, जॉन्डिस जैसे इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद औषधि है। इसके बाद फ्रेंड्स आप भूमि आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। भूमि आंवला आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और लीवर की हेल्थ के लिए तो ख़ास तौर से ही बहुत अच्छी हर्ब बताई गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आप गरीजरा, जिसको हम वाइल्ड कैरेट कहते हैं, ये इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये आपके रक्त धातु में जो पित्त दोष बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करने का काम करती है, और साथ ही ये जो है वात शामक भी जो है अपना असर इसमें दिखाती है। इसके बाद फ्रेंड जैसे कि हमने कहा कि लीवर में काफ़ी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉन्डिस में, तो पुनर्नवा का प्रयोग हम करते हैं। पुनर्नवा आपकी लीवर की जो भी सूजन है उसको दूर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधि के रूप में काम करता है। और इसके साथ आप गुड़ूची का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको आप गिलोय के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, आपके फीवर के लक्षणों को ठीक करती है, और इस प्रकार से आपके लीवर के लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद औषधि है। और यहाँ पर हम अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की बात करें तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लीवर की डिज़ीज़ के लिए, ख़ास तौर से जॉन्डिस के लिए। तो उनका अगर हम नाम लें तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम करती है, और इसमें जो है आप फलत्रिकादिक्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा पुनर्नवा की प्रिपरेशन में पुनर्नवा मंडूर बहुत इफ़ेक्टिव औषधि है इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए। इसके बाद आप कुमार आसव का प्रयोग कर सकते हैं, जो लीवर के लिए बहुत अच्छी औषधि है। ये तो कुछ मेडिसिन की बात हुई फ्रेंड्स, और इसके साथ आप अपने डाइट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो आपका जो बढ़ा हुआ बिलीरुबिन का लेवल है उसको कम करने के लिए काम करेगी। उसमें ख़ास तौर से हम कुछ जूसेस का नाम लेना चाहते हैं, जैसे कि आप मूली का रस प्रयोग कर सकते हैं, आप गन्ने का रस प्रयोग कर सकते हैं, आप गाजर का रस प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग करके, और जो है आपका लिक्विड इनटेक आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये कुछ अपने डाइट में चीज़ें ऐड करके, कुछ हर्ब्स का और औषधियों का इस्तेमाल करके आप अपने जॉन्डिस में आयुर्वेद की मदद से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में जो है लीवर प्रॉब्लम्स के लिए जितना ट्रीटमेंट बताया गया है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप ज़रूर आयुर्वेद को अपनाएं, और अपनी इस लीवर की जो इतनी डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम है, लोगों की हेल्थ को बहुत नुकसान करती है, उसका प्रयोग करके आप जो है इसको ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much friends for watching. Stay healthy, live well.